बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन हमारे पास a इज इक्वल टू √3 - 1, b इज इक्वल टू √3 + 1 एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ हो तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ साइन की बजाय लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, फिर हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन है तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सी साइड नहीं है तो सी साइड फाइंड करनी है, तो हमने वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें सी लेफ्ट साइड पर होगा। c² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस गैमा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। a की वैल्यू हमारे पास √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस b √3 + 1 होल स्क्वायर माइनस 2। a की वैल्यू पुट करेंगे √3 - 1 इंटू b √3 + 1 इंटू एंगल कॉस 60 डिग्री। c² इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करेंगे। a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस, अब स्टूडेंट्स ये में हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस b होल स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2। स्टूडेंट्स ये फार्मूला बनता है हमारे पास a - b इंटू a प्लस बी, जो इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² माइनस 2ab। a हमारे पास √3 - 1, b हमारे पास है √3 + 1। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे। a² माइनस b² इंटू कॉस 60 डिग्री। c² इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नंबर आएगा हमारे पास 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 2√3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 + 1 प्लस 2√3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आएगा माइनस 1 इंटू कॉस 60 डिग्री। c² इज इक्वल टू, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 1 4, 4 + 4 8 माइनस 2 इंटू 3 - 1 2 आएगा इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू पुट कर देनी है। कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। c² इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6। c² इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू √6। ये c की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने स्टूडेंट्स एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। बाय लॉ ऑफ साइंस, तो एंगल अल्फा फाइंड करना है तो हमने फार्मूला अप्लाई किया a/√,
साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी। एंगल अल्फ़ा हमने फाइंड करना है तो रिमेनिंग वैल्यूज़ की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एंगल अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, बाकी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास √3 -1 इंटू साइन गैमा। गैमा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री ओवर सी। सी की वैल्यू फाइंड की √6 विच इज़ इक्वल टू √3 -1 इंटू साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, जो आती है 0.866 डिवाइडेड बाय √6 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 2.4494। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो आती है हमारे पास 1.7321 -1 इंटू 0.866 डिवाइडेड बाय 2.4494। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से इसे माइनस करें, माइनस करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आएगा 0.6339 डिवाइडेड बाय 2.4494। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट आता है 0.2588। एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, साइन दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.2588। कैलकुलेटर से हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स लें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 15 डिग्री। तो एंगल अल्फ़ा भी हमने फाइंड कर लिया है। अगर आपके पास दो एंगल दिए हुए हैं तो हम थर्ड एंगल फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री, प्लस अल्फ़ा दूसरी तरफ जाकर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस गैमा दूसरी तरफ जाकर माइनस गैमा हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू अभी फाइंड की है 15 डिग्री माइनस गैमा। गैमा की वैल्यू 60 डिग्री है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, माइनस करें तो नंबर आता है 105 डिग्री। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हैंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू √6। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर दो साइडें और एक एंगल दिया हुआ हो तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना होता है फर्स्ट, देन लॉ ऑफ साइन। तो साइड हमने बी फाइंड करनी है यूजिंग लॉ ऑफ साइन बाय लॉ ऑफ कोसाइन। फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2, 3 इंटू 6 कॉस 36 डिग्री 20 मिनट्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 9 प्लस 36 माइनस
36 cos 36 डिग्री 20 मिनट्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करें तो 45 आता है, माइनस 36 इंटू, कैलकुलेटर से हमने cos 36 20 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आती है 0.8055। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 36 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आता है 29.0010, माइनस करें तो नंबर आता है 15.99। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15.99। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 3.998 विच इज़ नियरली इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, अगर राउंड ऑफ करें और नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हमने नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देना होता है। तो पॉइंट के बाद 9 5 से ग्रेटर नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर में हमने 1 ऐड कर देना है। 3 + 1 4 आएगा, तो b इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ कोसाइन से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये मैथड भी करा देता हूँ आपको। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस, कोसाइंस के ज़रिए एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है, इसे रीअरेंज किया है क्योंकि हमने एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, इसलिए cos अल्फ़ा को सेपरेट किया है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6। स्क्वायर ओपन करेंगे, 16 प्लस 36 माइनस 9 डिवाइड बाय, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 48। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहले प्लस करेंगे फिर बाद में माइनस कर देने हैं, तो नंबर आता है 43 डिवाइड बाय 48। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, cos को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, cos दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा। 43 को 48 पर डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.8958। अल्फ़ा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो एंगल निकल आता है हमारे पास 26 डिग्री 23 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, तो थर्ड एंगल फाइंड करने हैं। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, हमने एंगल गैमा फाइंड करना है, अल्फ़ा और बीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 26 डिग्री 23 मिनट्स माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 36 डिग्री 20 मिनट्स। गैमा इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 117 डिग्री 17 मिनट्स। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 26 डिग्री 23 मिनट्स, b is equal to 4 and gamma is equal to
117 डिग्री 17 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 मिनट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गैमा। वैल्यूज पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2, 7 इंटू 3 कॉस 38 डिग्री 13 मिनट्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर ओपन करें, 49 प्लस 9 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू, कैलकुलेटर से हमने एंगल फाइंड करना है कॉस 38 डिग्री 13 मिनट्स, 0.785 रिजल्ट आता है इसका। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 9 58 माइनस 42 को मल्टीप्लाई करें इस नंबर के साथ तो नंबर आता है 33, 58 माइनस 33 25। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी इज इक्वल टू 5। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 5। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एंगल अल्फा फाइंड करना है। तो लॉ ऑफ साइन से भी फाइंड कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ कोसाइन से भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। बाय लॉ ऑफ साइंस, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी साइन अल्फा। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा की वैल्यू पुट करेंगे 38 डिग्री 13 मिनट्स डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू 5 है, 7 मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर से एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आती है 0.618 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। 7 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.618 इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.866। एंगल अल्फा फाइंड करें, साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ आकर साइन इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो 60 डिग्री आती है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा एंगल हमने फाइंड करना है, 180 डिग्री माइनस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू हमारे पास 38 डिग्री 13 मिनट्स। बीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 180 माइनस 60 120 डिग्री माइनस
38 डिग्री 13 मिनट्स। बीटा इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इसे तो हमारे पास नंबर आता है 81 डिग्री 47 मिनट्स। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 81 डिग्री 47 मिनट्स, and C is equal to 5।